अच्छा जी। आ, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, लाइक अस्सलाम वालेकुम। और हम आज की क्लास में सर कवर अप करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टार्ट किया था, तो आज की क्लास में हम ज़रा उसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा कुछ वर्कशीट्स जो हैं वो उससे रिलेटेड कुछ काम वो करवाऊँ। एक सेकंड दीजिएगा, मैं ज़रा आपके फ़ोल्डर में आपकी वर्कशीट थ्रो कर दूँ और फिर हम वहाँ से काम को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी। ये आपकी रीसेंट बुक है, ये उसकी एक वर्कशीट है जो मैंने आपको सेंड की है। लेट्स सी, ये इसके 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किस तरह आप इसको सॉर्ट करते हैं और किस तरह आप इस पर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अबाउट आर कोर्स, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कुछ यूँ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसको ज़रा समझें और पहले तो उसको बेहतर अंदाज से बल्कि समझें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सर याद करें हमने पहली क्लास में क्या इंपॉर्टेंट बातें की थी। पहली क्लास की बात रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमने सर क्या सबसे पहली वाली क्लास में ये डिसाइड किया था कि सर हमें क्या निकालना होता है। सर हमें निकालना होता है कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जवाब दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने ये लिखा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर हमने ये दो चीज़ें लिख ली और सर हमें बात समझ में आ गई कि सर इन दोनों को हमें क्या करना होता है, प्लस। मैं एक एक करके क्वेश्चन में ना सर आपको सारी बातें समझाता जाता हूँ, लेकिन याद रखिए डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे बनता है सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं सर, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमने पहली क्लास में सीखा था। और इनडायरेक्ट में क्या आता है सर, इनडायरेक्ट मटीरियल प्लस क्या करते हैं सर, इनडायरेक्ट लेबर प्लस क्या करते हैं सर आप इसके अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन सब के सब प्रोडक्शन के, ये इंपॉर्टेंट बात है, सब के सब सारे के सारे हमजा किसके, प्रोडक्शन के। तो प्रोडक्शन वालों की बात हो रही है यहाँ पे सबकी। फिर सर कोई और बात, यस वेरी इंपॉर्टेंट बात, इस डायरेक्ट कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को सर हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स कंबाइन होता है तो सर वो इवेंचुअली क्या बनाता है, वो बनाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपने एएस लेवल की कॉस्टिंग में पढ़ा होगा। तो जो एएस की कॉस्टिंग होती है उसमें डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो कि वेरिएबल कॉस्ट होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है वैसे वैसे डायरेक्ट कॉस्ट भी क्या होता है, बढ़ती जाती है। उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेम ये प्राइम कॉस्ट। और फैक्ट्री ओवरहेड इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिमेंबर दिस, प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को आप इसमें ऐड कर दें। और अब हमसे एक और बात सुनो, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच कैन बी ट्रेसेबल, विच कैन बी ट्रेस्ड इन अ प्रोडक्ट। ये पेंसिल है, इसमें जो मटेरियल है इट कैन बी ट्रेस्ड। कोई भी अच्छा पेंसिल बनाने वाला इस पेंसिल को देख के बता सकता है कि सर इस पेंसिल में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो लाइक वो किस तरह की हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सर वो चीज़ें अगर ट्रेस हो सकती हैं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। मैं फैक्ट्री के रेंट को ट्रेस नहीं कर सकता। इफ़ यू सी दिस, यू कैन नॉट ट्रेस द रेंट ऑफ द फैक्ट्री, नो वन कैन, है ना। तो अ कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, नहीं, अ कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड इज अ डायरेक्ट कॉस्ट एंड अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। आ रही है बात समझ में? पहली क्लास का छोटा सा एक रिविजन। अब आ जाएं सर क्वेश्चन के ऊपर। ज़रा से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वर्कशीट को पहले देखते हैं फिर उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। वर्कशीट में सर आपका पहला क्वेश्चन, इसीलिए आपका मैंने क्वेश्चन में ना सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट दिलवाया, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के दरमियान जो है ना वो फ़र्क बताइए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर डायरेक्ट एंड विच ऑफ देम आर इनडायरेक्ट। एनीवन? सर इनमें से कौन सी कॉस्ट जो है वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सर जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा, जवाब दीजिए, रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा लगेगा, यस। तो सर जो चीज़ प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगी वो क्या होगी, डायरेक्ट। तो सर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपके लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। सैलरी, फैक्ट्री सुपरवाइजर्स की वेजेस, जवाब दीजिए, किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर काम कर रहा है, अगर वो आज छुट्टी कर ले, इस फ्लोर पे अनीस सुपरवाइजर है, अगर फर्ज करें आज अनीस ना आए, स्कूल का प्रिंसिपल ना आए, मैं तो ये भी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो स्कूल के प्रिंसिपल के नहीं आने से क्या स्कूल रुक जाएगा? नहीं। लेकिन टीचर ना आए तो क्लास रुक जाएगी, यस। तो वो लोग जो कि डायरेक्टली किसी सर्विसेज, किसी
प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस वाले होते हैं, वो आपके लिए कौन होते हैं? डायरेक्ट। और जो जैसे फैक्ट्री का मैनेजर नहीं आए तो कोई बात नहीं, सुपरवाइजर नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो लोग कौन होते हैं सर? वो लोग इनडायरेक्ट। तो सर फैक्ट्री सुपरवाइजर आपके लिए कौन सी कॉस्ट होगी? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट या FOH है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स। लीज ऑफ अ फैक्ट्री, फैक्ट्री की लीज आपके लिए क्या होगा? इनडायरेक्टली। यू कैन नॉट ट्रेस द कॉस्ट ऑफ लीज बाय लुकिंग एट दिस प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में? तो दिस प्रोडक्ट, उसके अंदर जो है फैक्ट्री का लीज अगर लगा होगा तो होगा, लेकिन हम बता नहीं सकते देख के, इट्स इनडायरेक्ट। मशीन की डेप्रिसिएशन, वी कैन नॉट टेल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन, इवन वी कैन नॉट टेल दैट द डेप्रिसिएशन चार्ज बाय द मशीन इन द ईयर पीरियड। सर ये आपके लिए क्या हो गया सर? इनडायरेक्ट। तो सर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में सर मैंने इसको क्या किया सर? सबसे पहले तो उसको डिवाइड कर दिया, राइट सर। आपको आंसर्स नहीं लिखने। अब आ रहा है क्वेश्चन सर, लिखा हुआ है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक तो डिस्टिंग्विश भी करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना भी शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन से। लिखा हुआ है कैलकुलेट द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। मैं आपको बोलूँ सर इस डायरेक्ट कॉस्ट के वर्ड को चेंज करके कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट कर दें, बात वही है ना। अब यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सर एडमिन इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री और ऑफिस? सर एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ऑफिस। ऑफिस का एक्सपेंस किस में जाता है सर? इनकम स्टेटमेंट में, राइट सर। ये क्या बात हुई? सुने अब यहाँ देखें, आज का काम आपका, अब जो आप काम करेंगे क्वेश्चन 1 अभी तो नहीं लिखा ना, आप लिखिए सर। यहाँ लिखिएगा सर, हम हर दफ़ा कॉस्ट को एक कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे, सब लिखना, कश्यप तुम भी लिखना सर। कॉस्ट की हम एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट को हम 2 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। कॉस्ट के 2 हिस्से कौन से होंगे? हम हर कॉस्ट को देखेंगे ना जब भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो उसको 2 नज़रियों से देखेंगे, दो उसकी बातें होंगी। एक क्या होगा सर? कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री और अ कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री। दूसरा होगा सर जब भी हम किसी कॉस्ट को देखेंगे तो उसकी ऑफिस को भी देखेंगे, तो वो ऑफिस में किस तरह जाके मूव होगा। तो सर यहाँ मैंने ये दोनों बातें लिखी, लाइक कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री एंड कॉस्ट रिलेटेड टू ऑफिस। फैक्ट्री वाली कॉस्ट सर हमेशा किस में जाएगी? सर फैक्ट्री वाली कॉस्ट हमेशा आपके पास चली जाएगी सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं जिसमें कि फैक्ट्री की तमाम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मूव कर जाएगी। ऑफिस की तमाम कॉस्ट सर कहाँ मूव कर जाएगी? ऑफिस की तमाम कॉस्ट सर इनकम स्टेटमेंट में मूव कर जाएगी, राइट। डन। अब सर यहाँ देखें क्वेश्चन में वापस आ गया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सर डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? सर डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट भी है प्लस किसके अंदर जाएगा? प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री का रेंट इनडायरेक्ट है, मैंने लिखा सर इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और किस में जाएगा सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। है रिलेटेड टू फैक्ट्री ना, लेकिन है इनडायरेक्ट। फैक्ट्री का हीटिंग एंड लाइटिंग, सर फैक्ट्री का हीटिंग लाइटिंग आप किसी प्रोडक्ट को देख के उसका हीट एंड लाइट जो है ना वो एनालाइज नहीं कर सकते, तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ इनडायरेक्ट। आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, TCR एक फैक्ट्री है, यहाँ से कोई प्रोडक्ट बन के निकली, तो नोबडी नोज कि फैक्ट्री अंदर से कितनी बड़ी है, उसका हीटिंग एंड लाइटिंग का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है, किसी को क्या पता लगेगा? इट्स इनडायरेक्ट। प्लस इनडायरेक्ट के साथ साथ ये है लेकिन क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग लेबर सर डायरेक्ट, ये तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। फिर सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये दोबारा आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्ट्री का काम ही नहीं होता, किसका काम होता है? और ऑफिस के तमाम एक्सपेंस किस में जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डालिए और मेरे साथ साथ काम कीजिए। जो कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन में आपको सिखाने होंगे वो मैं सिखाता चला जाऊंगा। सबसे पहले सर क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, ज़रा फॉर्मेट खोलिए, फॉर्मेट को ओपन कीजिए। क्या फॉर्मेट में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल? सर यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सर डायरेक्ट एक चीज़ गिवन तो है सर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये वो ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहले यही है, पूरा गिवन है एक साथ। सर तो वो ओपनिंग क्लोजिंग कब आएगा? अब अगले क्वेश्चन में आहिस्ता आहिस्ता आएगा, थोड़ा थोड़ा करके। शुरू में स्टार्ट लेते हैं ना। सबसे पहले सर आप आएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे 2 कॉलम्स को मेंशन करेंगे, 2 कॉलम्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए। सबसे पहले आप यहाँ के लिखेंगे सर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने मेंशन किया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जवाब दीजिए सर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास कितने का आएगा सर? इसके अंदर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज़ 1,12,600, तो मैंने सर यहाँ लिखा 1,12,600। फिर सर जवाब दीजिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के बाद क्वेश्चन में क्या आएगा? फिर सर आपके पास आएगा डायरेक्ट लेबर, एंड डायरेक्ट लेबर इज़ मैन्युफैक्चरिंग लेबर 4,32,000। सर यहाँ आ गया आपके पास मैन्युफैक्चरिंग लेबर।
सर मैन्युफैक्चरिंग लेबर यहाँ में आके लिखूंगा, मैन्युफैक्चरिंग लेबर में सर आपके पास आ जाएगी वैल्यू 4,32,000, तो मैंने यहाँ लिखा सर आके 4,32,000। होना क्या चाहिए सुने, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट। सही, अब एक मिनट यहाँ देखो, यहाँ दोबारा से वैल्यू लिखो 26,600 और 4,32,000, टोटल भी इसका यही है। सर इन दोनों, आप चाहे तो कॉर्नर पे ना लिखते, दोनों कॉलम्स में ना लिखते, एक ही में लिखते, लास्ट वाले कॉलम में लिख देते। सर इन दोनों को प्लस कीजिए। सर जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। अमाउंट बताइए, 544,600। सर ये इसकी वैल्यू आ गई। सर डायरेक्ट लेबर की इसकी हेडिंग डालते हैं, अगले क्वेश्चन से डाल रहे हैं, अभी यहाँ ऐसे ही काम कर रहे हैं। सर आगे आएगा आपके पास क्या, आप आगे यहाँ पे लिखेंगे सर ऐड करेंगे इसके अंदर क्या चीज़, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर ज़रा हेडिंग डाल दीजिए, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाए, क्वेश्चन में आके देखें फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके पास क्या क्या गिवन है। एक गिवन है आपके पास फैक्ट्री का रेंट, और कोई चीज़ गिवन है सर, फैक्ट्री का हीटिंग एंड लाइटिंग, दो चीज़ें गिवन है, एक फैक्ट्री का रेंट गिवन है और फैक्ट्री का एक हीटिंग एंड लाइटिंग गिवन है। तो सर यहाँ के लिख लेते हैं सर फैक्ट्री रेंट, और दूसरी चीज़ सर आपके सामने गिवन है फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग। मैंने यहाँ के लिखा सर तीसरी चीज़ यहाँ गिवन है फैक्ट्री का हीटिंग एंड लाइटिंग। सर अमाउंट लिखते हैं अब इसका, फैक्ट्री का रेंट है आपके पास सर 86,800, यहाँ लिखेंगे सर आप आके 86,800। फिर सर आपके पास दूसरी चीज़ क्वेश्चन में गिवन है 47,000, यहाँ के मेंशन करेंगे सर आप 47,000। सर इन सब का टोटल निकाल लेंगे, इन सब का एक टोटल निकाल लीजिए, 133,800। सर इन दोनों को मिला के टोटल निकाल लीजिए, 6,784। सही है सर, और इस आंसर को सर मैं क्या बोलूँगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आंसर है, 6,7,800 यानी 6,70800, अच्छा 6,78400, 6,78400 ना, राइट। सही है सर, आंसर लिख लीजिए। सर हमने खुद इतना बड़ा क्वेश्चन किया है, अदरवाइज क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट अ प्राइम कॉस्ट, राइट। क्वेश्चन डायरेक्ट कॉस्ट निकालने को कह रहा था, हमने डायरेक्ट कॉस्ट के साथ साथ फैक्ट्री ओवरहेड से सब निकाल दिया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया हमने, राइट। थोड़ा सा काम करें तो आपको आइडिया होगा करना क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,78400, 6,78400। सर यहाँ तक हमने इसका आंसर निकाल लिया, राइट। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर, थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐड होती जा रही हैं चीज़ें। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एस रामजीत लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ टॉयज़ बनाता है। डायरेक्ट वेजेस गिवन है आपके पास कितने की, 33,600। डायरेक्ट वेजेस इज व्हाट, डायरेक्ट वेजेस विच विल कम इन प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड सर कहाँ जाएगा, सीधा ओवरहेड्स में। सर ये तो ओवरहेड्स डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, सही है। पिछले क्वेश्चन में कुछ गिवन था, अब कुछ गिवन है। आगे चेक करें सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यस। अब ये वो आ गया फॉर्मेट, अगर आप फॉर्मेट खोलोगे तो आपको नजर आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस करेंगे आप उसके अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें लिखा हुआ है, माइनस करेंगे सर आप उसके अंदर से परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड्स को आप उसमें क्या कर देंगे, ऐड, क्लोजिंग को क्या कर देंगे, माइनस। सही है। अदर कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट भी गिवन है। सर जवाब दीजिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किस में आएगा सर, प्राइम कॉस्ट। अदर डायरेक्ट कॉस्ट किस में आएगा, प्राइम कॉस्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल किस में आएगा, प्राइम कॉस्ट। और फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल किस में आएगा, प्राइम कॉस्ट। सर तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरे साथ साथ स्टार्ट लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आपके पास एक हेडिंग आएगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हेडिंग डालेंगे आप सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में सर आके सबसे पहले आप यहाँ के मेंशन करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ RM, रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में चेक करें सर, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, यस सर। कितने का, 6,200।
सर हमने यहाँ के पहली वाली लाइन में पहले वाले कॉलम में लिखा 6200। फिर सर हमारे पास क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में हमारे पास होना चाहिए परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। जवाब दीजिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने का गिवन है सर आपके पास 21,000। सर हम यहाँ के मेंशन करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास कितने का गिवन है 21,000। फिर सर हमारे पास क्या आएगा, फिर सर हमारे पास आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपके पास क्या गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ क्या, ऑफ रॉ मटेरियल। सर जवाब दीजिए क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितने का आया 7400। तो सर हमने इसमें से 7400 को क्या कर दिया माइनस। सर जवाब दीजिए अगर हम इन सबका आंसर निकाल लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। आंसर बताइए क्या आंसर आ रहा है। सर इसका आंसर हमने यहाँ लिखा कि 19,800 लिख लें। डायरेक्ट लेबर, सर जवाब दीजिए क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर की बात करें, डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में है कहीं, हाँ कहाँ पे गिवन है सर, डायरेक्ट वेजेस ऊपर, डायरेक्ट वेजेस 33,600। तो सर डायरेक्ट लेबर के नीचे आके लिख लीजिए सर डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितने की है सर 33,600। तो सर हमने वैल्यू यहाँ पे आके मेंशन की सर 33,600 लिख लें, आ रहा है स्क्रीन पे सामने। सर इसका टोटल भी निकाल लें सर आप दोबारा से 33,600 राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके नीचे सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू भी लिखनी है सर, 2 मिनट दीजिएगा। वैल्यू लिख लें सर आप इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए चेक करें क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। क्वेश्चन देखिए सर, डायरेक्ट कॉस्ट गिवन है सर आपके पास, कितनी वैल्यू की गिवन है सर 1800। सर मैं यहाँ मैंने आके लिखा सर यहाँ आ जाएगा सर मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट, यानी डायरेक्ट कॉस्ट भी मेरे पास मौजूद है, वैल्यू है सर मेरे पास 1800। तो टोटल भी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1800। इन सबका टोटल निकाल लेंगे तो इवेंचुअली कश्यप कौन सा आंसर मिलेगा, जब सारी डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास प्राइम कॉस्ट। सर हमने प्राइम कॉस्ट निकाली है तो हम जब प्राइम कॉस्ट बताओ 55,200। सर ये आंसर आ गया आपके पास। अब 55,200 पे आके यानी प्राइम कॉस्ट पे आके आप इसके अंदर ऐड करें, ऐड करें सर, ऐड करेंगे सर आप इसके अंदर फैक्ट्री के ओवरहेड्स। मैंने यहाँ के ऐड किया सर, यहाँ पे इसका आंसर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर जवाब दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके पास कौन कौन से आएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके पास एक ही चीज़ गिवन है 16,500। सर यहाँ जाके ऐड कर लेंगे सर आप, यहाँ लिख देंगे सर आप आके ओवरहेड्स लिख सकते हैं 16,500 और यहाँ लिख देंगे सर 16,500। ऐड कर लीजिए दोनों को, सही है सर। इसका मतलब है आपका आंसर क्या आ गया, आपका इसका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आंसर आ रहा है 71700 लिख लीजिए, 71700। सर यहाँ तक मैंने इसका आंसर निकाल लिया, डन। डन चलें, उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाल लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में आ जाए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, आपने यहाँ तक ये काम कर लिया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ज़रा लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ देखिएगा। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपके पास आ रही है। किंगस्टन डोर्स लिमिटेड हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग डोर्स फॉर मेनी ईयर्स, डोर्स बनाते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर एंडेड 30 जून 2014। रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी गिवन है सर आपके पास 26,000। फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास 35,000। जवाब दीजिए रॉ मटेरियल की जो वैल्यू गिवन है आपके पास वो ओपनिंग है ना सर, कैसे पता ओपनिंग है, क्योंकि 1 जुलाई 2013 की बात हो रही है। फिर सर फैक्ट्री के वेजेस आपके पास गिवन है। क्वेश्चन में चेक करें सर, जो आपके पास सामने फैक्ट्री के वेजेस है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए कौन सी हो जाएंगी सर, डायरेक्ट कॉस्ट, राइट। सर मटेरियल की अगर मैं बात करूं, मैं अगर मटेरियल की बात करूं यानी रॉ मटेरियल की, तो जवाब दीजिए रॉ मटेरियल आपका किस में जाएगा सर, प्राइम कॉस्ट। फिनिश गुड्स वाली चीज़ सर किस में चली जाएगी, इनकम स्टेटमेंट। अब आहिस्ता आहिस्ता आप इनकम स्टेटमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। फैक्ट्री सुपरवाइजर्स के वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सर ये मेरी प्राइम कॉस्ट है। फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स।
सर रिटर्न आउटवर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल, सर ये आपके लिए कौन सी कॉस्ट हो गई? प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। रिटर्न आउटवर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट है, जाएगा प्राइम कॉस्ट के सेक्शन में। आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में से कैरेज इनवर्ड्स को क्या कर देंगे? माइनस। इसी तरह से रिटर्न आउटवर्ड्स यानी परचेज रिटर्न, सॉरी कैरेज इनवर्ड्स को कर देंगे प्लस, और रिटर्न आउटवर्ड्स यानी परचेज रिटर्न को आप क्या कर देंगे? माइनस। नहीं ये तो आप ऐसे कह रहे हो ना, प्रैक्टिकली तो पता होगा ना। क्या बात कर रहे हो? जब परचेज करोगे तो वापस करने की पूरी इनवॉइसेस होंगी ना, डॉक्यूमेंट्स होंगे ना। डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो अकाउंटिंग कैसे चलेगी? ए लेवल्स भूल गए क्या? सर कैरेज इनवर्ड्स बताइए सर, क्या करेंगे? प्लस प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री एंड हीटिंग एंड लाइटिंग, सर ये आपके लिए क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन्वेंट्री का क्लोजिंग आ गया आपके सामने। रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी गिवन है? 24,500। फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 37,600। सर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी आपके सामने गिवन है, इससे हम बनाने जा रहे हैं सर अपना क्वेश्चन स्टार्ट। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 4। सर हेडिंग डालिए क्वेश्चन नंबर 4, मेरे साथ साथ काम कीजिए। सर अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सर आपके पास कॉलम्स होंगे 2। सबसे पहले आप सर हेडिंग डालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहले आएगा आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ चीज़ें याद भी रखनी होती हैं यार इस लेवल पे, यानी जिस लेवल पे बाप है, यानी सर आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में परचेजेस थी, बिल्कुल थी सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था। सर जवाब दीजिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ साथ आपके पास क्या था? दोबारा बताइए। परचेज का रिटर्न। तो मैंने लिखा सर आपके सामने यहाँ क्या आ गया? परचेजेस रिटर्न। फिर जवाब दीजिए क्या आपके पास कैरेज इनवर्ड्स था? बिल्कुल था सर, तो मैंने यहाँ के मेंशन किया। सर आपके सामने क्या आ जाएगा? कैरेज इनवर्ड्स। जवाब दीजिए। फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा? फाइनल आंसर आपके पास आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ, आगे बोलिए, रॉ मटेरियल, RM। कोई बच्चा मुझे जवाब देगा सर? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, मैं वापस गया सर, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितने का गिवन है? 26,000। लिखें फिर मुझे बता दीजिएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है 1,32,000, 1,32,000 मेंशन कीजिए। फिर आपके पास सर क्वेश्चन में चेक कीजिए, रिटर्न आउटवर्ड्स 2300 का है, कैरेज इनवर्ड्स 1600 का है, और सर फैक्ट्री का और जो आपके पास रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है वो आपके पास 24,500 का है। मुझे आंसर्स बताइएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल कितने का है? 26,000। परचेज 1,32,000। फिर सर उसके बाद परचेज इज रिटर्न 2300 की है सर। कैरेज इनवर्ड्स 1600 एंड क्लोजिंग इज 24,500। सर इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए, इवेंचुअली आपके पास एक आंसर निकल के आएगा। दैट आंसर इज लाइक यू नीड टू टेल। सर इसका आंसर आएगा आपके पास 132,800। आंसर निकाल लीजिए सर इसका 132,800। फिर आप इस पूरे आंसर को यहाँ लाके मेंशन करेंगे और आपके पास इसका आंसर आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर पे आ जाएं सर। डायरेक्ट लेबर आपके पास क्वेश्चन में जहाँ गिवन है सर, डायरेक्ट लेबर है सर फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस का अमाउंट कितना है सर आपके पास? 1,30,500, 1,30,500। तो मैंने यहाँ के लिखा सर डायरेक्ट लेबर क्या है सर? मैंने फैक्ट्री वेजेस। आप यहाँ आ जाएँ सर, डायरेक्ट हेडिंग डाल दीजिए मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या फैक्ट्री वेजेस। सर आंसर कितना आएगा आपके पास? 1,30,500। सर डायरेक्ट कोई और एक्सपेंस आई थिंक नहीं है, मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, और कोई नहीं है, डायरेक्ट वाला कोई एक्सपेंस नहीं है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो इवेंचुअली आपके पास क्या बन जाएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का आंसर निकालिए। 263,300। सर 263,300 जो है वो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी बच्चों, सब लोग। 130,500। डन।
सर उसके बाद आप इसमें ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, 263,300 263,300 जो है ना, इससे स्क्रीन से प्रॉब्लम, इतने हिस्से से गायब हो जाता है ना, और हो गया अब ठीक है। नहीं, आई इंस्टॉल स्क्रीन ओवर यार, अब मुझे खुद भी परेशानी होने लगी, ओ लेवल्स की क्लास में बच्चे भी ज़्यादा, उसमें बहुत परेशानी है। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाए, सर फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाए, सर क्वेश्चन में आ जाए। फैक्ट्री ओवरहेड्स देखें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है आपके पास। फैक्ट्री की सुपरवाइजर्स वेजेस 22,500, हेडिंग डाल दीजिए सर सुपरवाइजर्स वेजेस। क्या आंसर है सर इसका? सुपरवाइजर्स वेजेस इज 22,500। सर उसके बाद चेक करें क्वेश्चन में आपके पास गिवन है फैक्ट्री का डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री डेप्रीसिएशन इज 12,000। मैंने यहाँ के लिखा सर फैक्ट्री डेप्रीसिएशन इज 12,000। फिर सर आगे बढ़ें, रिटर्न आउटवर्ड्स के बाद कैरेज इनवर्ड्स, और फिर फैक्ट्री का हीटिंग एंड लाइटिंग 14,600। मैंने यहाँ लिखा सर फैक्ट्री का क्या अमाउंट है? 14,600। सर यहाँ के हम अमाउंट लिखेंगे 14,600। सर इन सबको प्लस कर लीजिए, 251,600। सर इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर दीजिए, 251,600, 514,900। सर ये आंसर आ गया आपके पास। अब ये 514,900 विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी कुछ गलत है? हाँ ये कुछ गलत है भाई, इसे करेक्ट करो, फैक्ट्री ओवरहेड गलत है। 40 बिल्कुल सही है, 49,100 आएगा, उसमें 263,300 को प्लस कर दो, फिर आंसर बताना। वेरी गुड जोहेर। क्या आंसर आ रहा है? 312,400, राइट। सर ये आंसर आ गया इसका 3,12,400, 312,400, 312,400। हमने कुछ छोड़ा तो नहीं? नहीं सर, डन, सब कुछ लिख लिया, डन। अब सर अगर आपने यहाँ तक काम कर लिया तो अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उससे पहले आपको ना एक थ्योरेटिकली एक बात समझनी है। लेकिन सर क्योंकि अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं पहले ना आपको क्वेश्चन नंबर 5 इसको समझाने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसको स्टार्ट करेंगे। मगर पहले ना एक मेरी बात सुनिए, डन ना? यहाँ तक काम कर लिया। अब ज़रा आज की क्लास का आखिरी काम, 15-20 मिनट लगेंगे आपको ये बात समझने में। सर दुनिया में दो तरह के तो बिजनेसेस होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलूँ आपको तो दो तरह के सर आपके पास बिजनेस होते हैं। मैंने यहाँ लिखा सर एक कौन सा? सर एक बिज़नेस होता है आपके पास, हाँ बिज़नेस की बात करें तो एक बिज़नेस होता है सर आपके पास ट्रेडिंग बिजनेस, राइट। खाली नहीं बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बना रहा हूँ। सर दूसरा बिजनेस होता है सर आपके लिए कौन सा बिजनेस? दूसरा बिजनेस होता है सर्विस। सुनो भाई गौर से, यहाँ देखो, ट्रेडिंग बिजनेस की दो टाइप्स होती हैं, राइट। सर एक ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा होता है? जो बाय एंड सेल कर रहा हो। और दूसरा ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा होता है सर? तो सर्विस को तो मैंने आगे बढ़ाया ही नहीं, ये मैंने ट्रेड को बढ़ाया, राइट। ये ट्रेडिंग के दो पार्ट्स हैं। एक ट्रेड में क्या होता है? एक ट्रेड होती है कौन सी? जब आप चीज़ों को बनाकर क्या करते हैं? सेल करते हैं। और एक ट्रेड क्या होती है सर? जब आप चीज़ों को बाय एंड सेल करते हैं। ठीक हो गया सर, अभी नहीं बनाना भाई, रुक जाओ, बाय एंड सेल करते हैं। नहीं, अब कुछ और है, अब ये इनकम स्टेटमेंट बन रही है। वो बनाया था, वो स्प्लिट करने के लिए बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सर मेक एंड सेल वाला बिजनेस, उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसी होती है? ये नहीं बनाया था हमने। सर जो मेक एंड सेल वाला बिजनेस होता है उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसी होती है? और सर जो बिजनेस मैंने कहा, और जो बिजनेस सर बाय एंड सेल वाला होता है उसकी इनकम स्टेटमेंट कैसी होती है? थोड़ा सा फर्क होगा। पहले तो यहाँ देखें, आप मेरी बात सुने।
सर इनकम स्टेटमेंट में हम यहाँ आके मेंशन करते हैं रेवेन्यू सबसे पहले, फिर सर हम उसकी इनकम स्टेटमेंट में मेंशन क्या करते हैं, लेस करते हैं हम उसके अंदर से कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम सबसे पहले क्या मेंशन करते हैं, सबसे पहले हम मेंशन करते हैं सर ओपनिंग क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर सर हम इसके अंदर मेंशन क्या करते हैं सर, परचेजेस। फिर सर हम उसमें से माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं सर हम इसके अंदर आके क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो परचेजेस को प्लस कर देते हैं और क्लोजिंग को क्या कर देते हैं, माइनस। तो इवेंचुअली आपका आंसर आ जाता है सर कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हो, आपको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपने आज तक इनकम स्टेटमेंट बनाई है। सी इसमें क्या चेंज है, पहला चेंज तो ये बॉस, आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, रेवेन्यू। रेवेन्यू के फ़ौरन बाद सर आप इसमें एक सेक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कहानी A2 में आके ज़रा चेंज, ये पूरा सेक्शन अब किसके ऊपर बनेगा, TP पे, ट्रांसफ़र प्राइस पे। ये क्या है, ये A2 है, अब आप सीखेंगे इसे बाद में। यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स किस पे आएगा, ट्रांसफ़र प्राइस पे। वो जो हमने पिछली क्लास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ट्रांसफ़र प्राइस पे लाके काम को रोका, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब सुने, फिर सर आपके पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ क्या, ऑफ फिनिश गुड्स एट क्या, एट ट्रांसफर प्राइस। क्यों सर, ये पूरा सेक्शन ट्रांसफर प्राइस से बनाना है। सर क्यों बनाना है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है आपको बनाना है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बात कह रहा है। सर मैंने कहा सर आपके पास आ गया ओपनिंग, ओपनिंग के बाद आपके पास क्या आएगा सर, ओपनिंग के बाद आपके पास आएगा परचेजेस। यहाँ परचेजेस नहीं आएंगी यहाँ, बल्कि उसकी जगह क्या आएगा सर, यहाँ उसकी जगह आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ, बोलिए दोबारा से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जवाब दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट क्या, एट ट्रांसफर प्राइस, राइट। फिर सर आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा सर क्लोजिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ क्या, ऑफ फिनिश गुड्स एट क्या आएगा, एट ट्रांसफर प्राइस, राइट। अगर होगा तो आएगा, वैसा नहीं आएगा ना। आप जब प्रोड्यूस ही कर रहे हैं तो आप परचेज क्यों करेंगे, प्रोड्यूस परचेज आप जब करेंगे जब आपकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। अब सर लेकिन ये देखिए, रिप्लेस किया ना आपने इसको, परचेजेस को आपने रिप्लेस किसके साथ किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ट्रांसफर प्राइस के साथ। वो जो फॉर्मेट है ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला, उसे खोलिए, उसका आखिरी आंसर निकालिए, क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट क्या आ रहा है, एट TP आ रहा है, ट्रांसफर प्राइस। तो इसका मतलब है सर ट्रांसफर प्राइस पर लाके आपने इवेंचुअली इसको क्या किया, क्लोज किया, राइट। ट्रांसफर प्राइस पे आपने इसको रोका, डन। आगे बढ़ो सर, यहाँ तक अगर आपने काम कर लिया तो अब गौर से सुने सर, इसका जो आंसर आएगा, सर एक बात बताइए, सेक्शन पूरा ट्रांसफर प्राइस पे क्यों बना है, कंसिस्टेंसी पॉलिसी पढ़िए ना, कंसिस्टेंसी पॉलिसी, रेट मेथड सब सेम होना चाहिए। अगर मैं सेक्शन का ये हिस्सा कॉस्ट पे ले लूँ, ये ट्रांसफर प्राइस पे ले लूँ, फिर ये कॉस्ट पे ले लूँ, तो भाई सब गलत हो जाएगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी क्या, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट बॉक्स पूरा हमारा बना। सर मैंने इसका आंसर निकाला, जवाब दीजिए, जब मैंने इसका आंसर निकाला तो सर मेरे पास बच के क्या आया, सर मेरे पास यहाँ पे बचा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने यहाँ लिखा सर ग्रॉस प्रॉफिट, जवाब दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ तक ले आया। अब एक काम की बात सुने, जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे क्या चीज़, ऐड कर देंगे वापस वही फैक्ट्री प्रॉफिट जो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के शुरू में बनाया, उस प्रॉफिट को आप दोबारा इसमें ऐड बैक कर देंगे। ये क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खोलिए, सामने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट निकालिए, सामने रखिए, सुने। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, ये देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट को, ये रहा सामने लेजर से भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, अगर आपने फैक्ट्री प्रॉफिट को इसमें ऐड किया हुआ है ना, अगर आपने इसमें ऐड कर दिया तो जवाब दीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। सर जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, अब देखिए मैजिक, सर जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ है सर, जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर बढ़ जाएगा, आ रहा है स्क्रीन में, आ रहा है, अभी सामने आ जाएगा, एकदम अनवांटेड टाइम पे हिलाई है। हाँ अब सुनिए सर, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो जवाब दीजिए आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोबारा से देखिए सर, जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो सर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या हो गया, बढ़ गया। सर जब कॉस्ट बढ़ गई तो जवाब दीजिए प्रॉफिट क्या हो गया, कम। तो मैंने प्रॉफिट को वापस इसके अंदर लाके क्या कर दिया, प्रॉफिट को मैंने इसके अंदर लाके दोबारा से क्या कर दिया, मैंने यहाँ लिखा, मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड बैक, राइट, ताकि इसको सही किया मैंने। वो जो प्रॉफिट वहाँ मैंने ऐड किया था उसको मैंने यहाँ लाके ठीक कर दिया। मेरी बात समझ में आई सर, यहाँ तक आके मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर दी,
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले से कॉपी करें। सर एक बार उसमें पूछें। सर सुनो के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी का एट ट्रांसफर प्राइस लिखते हैं हम। हाँ, हमें हमेशा फिर से सुनो सर, हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब भी बनाएंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री को ट्रांसफर प्राइस पे ही लेंगे, कंपलसरी ये ट्रांसफर प्राइस पे लेंगे। क्यों? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है। मेरी बात समझ में आई? हाँ लेकिन हमको जरूरत है एट ट्रांसफर प्राइस लिखने को। हाँ, लिखना है सब। लेकिन सर पहले ऐसा नहीं होता था, हम बस डायरेक्टली ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी। नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री एट ट्रांसफर प्राइस, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट ट्रांसफर प्राइस। कॉपी कर लें इसको। कशफ पहले के 2 पेजेस ना कॉपी कर लेना बस याद से, नेक्स्ट क्लास में ताकि आओ तो मुझे आसानी हो। मैं तुम्हें क्लास से 10-5 मिनट पहले ना समझा दूंगा वो सब, ताकि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमें आता होगी। दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर डूइंग ओवर हियर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये पहले ही है, बस आपने शुरू का मिस किया है बस। यार मैं इधर कर रहा हूँ तो इसकी जो कलर स्कीम है ना वो गायब हो जा रही है। कर देता हूँ, रुक जाओ, कोशिश करता हूँ। ये काम कर सकता हूँ लेकिन मैं, रुक जाओ। एक मिनट। सर जी, डजंट एट फैक्ट्री प्रॉफिट एक्सपेंसेस के बाद आता है? फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं, फैक्ट्री प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है। फैक्ट्री प्रॉफिट हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है, एक्सपेंसेस के बाद आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, FG, फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस। फॉर्मेट को बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लास में देख कर आइएगा। फैक्ट्री प्लानिंग का काम क्या होता है? बता रहा हूँ काम क्या है। इतनी आसानी से मैं इसीलिए छोड़ दी क्लास, क्योंकि फैक्ट्री प्रॉफिट की ही क्लास तो नेक्स्ट क्लास है। और उसको बैलेंस आउट होने को नहीं चाहिए। हाँ, सवाल अच्छा है सर। जब उस कहानी ने बैलेंस आउट ही हो जाना है तो हमने उस चीज़ को रखा क्यों है यहाँ? कोई वजह तो होगी। हाँ, एक वजह तो ये तुमने बता दी, और भी कोई वजह होनी चाहिए ना। वो वजह आ रही है अब सामने, थोड़ी देर में आ जाएगी। तो अगर उसके रेशियोज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मसला नहीं होगा। देखो तो सही, कहाँ मसला होगा तो हम अकाउंटिंग के साथ क्या करेंगे हीरो, ये लेवल जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि बस सीधा सीधा बात तुम्हें समझाऊँ, तुम घर जाओ खुशी खुशी सो जाओ और सब कुछ हो जाए खुद ब खुद। ऐसा तो लाइक पॉसिबल नहीं है ना, कुछ ना कुछ आने वाला है। A2 में हूँ। डन। डन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।